नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। हमारे साथ एक सर है अखिल मूर्ति सर, मुखर्जी नगर के काफ़ी फेमस टीचर, हिंदी मीडियम काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं। इनका काम है लवासना तक पहुंचाने के लिए, तो आज लवासना तक ही अपनी बात रखेंगे। सर, आज यहाँ पर कोचिंग का लगातार सील हो रही है, लगातार ऐसी दिक्कतें हो रही है, स्टूडेंट की कोचिंग नहीं हो मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही, काफ़ी तनाव में महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या व्यू है? ये पहली चीज़ तो आपके जो चैनल का नाम है लवासना, बड़ा आकर्षक नाम है और शायद जो है ये संवेदना से जुड़ता है, तो बढ़िया किया ये नाम रखा आपने। दूसरी बात की जो आज आपने मुद्दा उठाया कि आज जो यहाँ पर मुखर्जी नगर में एक सभा हुई है जिसमें हज़ारों विद्यार्थी थे, तो देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और वो भ्रम यही था कि कोचिंग यहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी। कुछ एमसीडी के सिरफिरे अधिकारियों के अपने वजह से मनमाने उन्होंने तरीके से आकर सील कर दिया, ग्राउंड फ्लोर तक के कोचिंग को सील कर दिया और कहीं कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने केवल सर्वे करने को बोला था। तो एक तरीके से किसी न किसी उनके अपने कुछ पूर्वाग्रह होंगे, उसकी वजह से कर दिया। लेकिन इससे दुष्प्रभावित कौन हो रहा है? वो था यह सिविल सेवा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जो मुखर्जी नगर में रह रहा है। घटना घटती है राजेंद्र नगर में और चोट पहुंचती है मुखर्जी नगर में। अब इसका दूसरा देखिए, चेहरे कई है ना, तो अब दूसरा पक्ष समझिए। हिंदी भाषी क्षेत्र का ये है मुखर्जी नगर, और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो बच्चा आता है 3 साल तक पहले पैसा जोड़ता है, खेत खलिहान गिरवी रखता है, झोपड़ी पे पानी चूता है लेकिन उसको नहीं ढकता है, पाता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बूढ़े माता पिता की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए। और यहाँ पर वो जो है क्लास से वंचित है, तो वो पीछे हो रहा है ना। इसका मतलब वो बच्चा जो हिंदी भाषी क्षेत्र का आया हुआ है, उसके पास उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। वो तो बोरी बिस्तर उठाएगा, क्लास अपना झोला उठाएगा, लेके घर चला जाएगा वापस। उसकी आवाज़ बन के हम यहाँ खड़े हुए हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होने देंगे और कोचिंग विधिवत यहाँ चलेगी। और यही बात के लिए हम लोगों ने माननीय सांसद जो है मनोज तिवारी जी से आग्रह किया। आज उन्होंने बोला भी आज से कोचिंग की सीलिंग बंद होगी, जो सील हो चुकी हैं वो जो है अगले कुछ दिनों में डीसील हो जाएंगी। और फायर को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि सारे कोचिंग और जो भी पीजी और जो भी यहाँ पर हॉस्टल्स हैं उनके बाहर सीढ़ियों में जिस तरीके से वायर लगे होते हैं वो सब वहाँ का हटाया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा सुरक्षा को। कोचिंग वालों के लिए भी उन्होंने एक तरीके से कहा कि वे भी सुरक्षा मानकों का पालन करें, फायर कंप्लायंस यूज़ करें। तो मैं आपको आश्वस्त कर दूँ कि मुखर्जी नगर में ही जो है शिक्षण पठन पाठन का कार्य होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नोएडा है, नोएडा में लोग मॉल वगैरह घूमने जाते हैं। माहौल पढ़ने पढ़ाने का ये 30 साल से इलाका है। आप समझिए, बच्चा निकलता है, पढ़ता है, खाना खाता है, 4 लोगों के साथ बैठता है वहीं पर। और आप समझिए पूरा डाइवर्सिफाइड जैसे भारत है, विविध भारत। यहाँ पर कोई तैयारी कर रहा है, उसका एक अलग ऑप्शनल है, उसका अलग ऑप्शनल है। सब जगह के टीचर से मिल रहा है, कहीं टेस्ट सीरीज हो रही है, जा रहा है। बच्चे को भी एक चीज़ का लाभ मिलता है कि कहीं से एक नंबर बढ़ने का कोई मौका मिल सके। वहाँ पर आप हिमालय पर्वत में कोचिंग खोल दीजिएगा, वहाँ पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए नोएडा की बात मैं नहीं करता, जिसको जहाँ जाना है जाए, लेकिन कोचिंग संस्कृति आईएएस और अभी तक जो चल रही थी, आज मणिकांत सर भी थे, उन्होंने भी स्पष्ट किया कहीं हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं पर पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। और अगर पढ़ने वाले तैयार हैं तो खुले मैदान में पढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। जैसे छात्रों के साथ लगातार छात्रों के साथ काफ़ी छात्र बोलते हैं उनके साथ अन्याय होता है, रूम रेंट के लेकर, ब्रोकरेज को लेकर काफ़ी लोग को मारते पीटे, ऐसे मेरा कहना नहीं, लोगों का कहना है। उस पर क्या भी हो सर आप? पहली चीज़ ये कि अगर किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी भी ब्रोकर ने या किसी भी तरीके के पीजी वालों ने कोई भी अपमानजनक शब्द या कार्रवाई की है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं और उनको कहता हूं इस बात को कि हम पढ़ने आए, मन से मैंने बोला कि हम पढ़ने आए हैं, यहाँ पर ये कीड़े मकोड़े मत समझिए। दूसरी बात, ये पहली बार हो रहा है मुखर्जी नगर में एक संवाद कायम हो रहा है। एक संवाद ये है कि सांसद हैं, कोचिंग वाले हैं, बच्चों के प्रतिनिधि हैं, रेजिडेंट हैं, ब्रोकर हैं, ये पहली बार है। तो पहली बार ये चीज़ हुई है। एक हम एसोसिएशन बनाएंगे जिसमें बच्चों के प्रतिनिधि रहेंगे, ब्रोकर रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, तो समाधान सब चीज़ का होता है। तो
जो पढ़ने आया है वो रहने भी का भी किराया देगा, खाने का भी देगा, लेकिन अपमान तो नहीं सहेगा। और जो इनका मकान है वो खैरात में तो नहीं रखेंगे। तो बस दोनों के साथ, अरे हमारे गांधी जी जो है ट्रस्टीशिप सिद्धांत ले आए, मालिक मजदूर सहयोग करा दिए, ये क्या चीज़ है? हम तो उनके मुरीद हैं। चलिए, थैंक यू सर। लास्ट में एक बात सर, स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो काफ़ी परेशान है? स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, अफवाहों से बचें। मुखर्जी नगर था, मुखर्जी नगर है और मुखर्जी नगर रहेगा।